अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाजरीन, आज भी बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है और बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और बहुत से लोग ऐसे जो प्रोपेगेंडा करते हैं और रोज़ अपने थंबनेल्स पे लगाते हैं कि आज का दिन बहुत अहम है, आज का दिन बहुत अहम है, आज बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं एक कमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, ये स्क्रीन पे चल रहा है, ज़रा साइड पे ये कमेंट देखिएगा। वो शख्स ने थंबनेल लगाया था कि आज का दिन बहुत अहम है, आज कुछ भी होने वाला है, लेकिन उस कमेंट्स में वो शख्स कहता है कि आप रोज़ कह देते हैं कि बहुत अहम है दिन, होता कुछ भी नहीं है। तो हकीकत ही ये है, ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको हकीकत के पास जाने ही नहीं दे रहे। कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग हकीकत से दूर रहें और हम लोग आपकी नज़रों में बैठे रहें। नाज़रीन, आज ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अबूरी ज़मानत में 29 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। बड़ी खबर आज की ये है कि ज़मानत एक बार फिर से हो चुकी है और 29 अगस्त को मेडिकल के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर ज़हीर के वकील दलाइल देंगे और 29 अगस्त को चलान से मुतालिक भी फैसला सुनाए जाने का इम्कान होगा। नाज़रीन, आज की जो समाअत थी वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चली और तकरीबन 1.5-2 घंटे वो समाअत चलती रही, क्योंकि जबरान साहब अकेले थे कमरे अदालत में और जज साहब थे और शबीर और ज़हीर तो खैर पीछे बैठे होते हैं। तो जबरान साहब ने ज़ोर बहुत लगाया। वजह ये थी क्योंकि ज़हीर के जो वकील हैं वो बीमार हैं, तो डेट्स वाई वो हाजिर नहीं हो पाए कमरे अदालत में, तो वो अपने दलाइल पेश नहीं कर पाए। तो आज उन्होंने समझा, जबरान साहब ने, कि आज हमारी मौजें लग चुकी हैं, जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है हम उठा लेते हैं और जितना हम माइल कर सकते हैं जज साहब को हम कोशिश करते हैं। जबरान साहब ने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरान साहब ने आज तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगाए कमरे अदालत में और लगाए किस काम में कि उसको हम आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो उसको हम कहते हैं कि मिनटें करते रहे, रिक्वेस्टें करते रहे और अपने दलाइल को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जज साहब जो कि हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, उन्होंने उनकी सब दलाइल को इग्नोर किया। सुनते ज़रूर रहे लेकिन इग्नोर किया और उस पर तवज्जो ना दी और उन्होंने समाअत 29 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। इससे साबित होता है कि जो जबरान साहब ने दलाइल दिए कमरे अदालत में, उन दलाइल की कोई हकीकत नहीं है। वो दलाइल सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए, इस केस को बढ़ावा देने के लिए और इस केस को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए। अब इतना अरसा हो चुका है, ये आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ, आप लोगों के सामने ये सवाल रखता हूँ। इतना अरसा हो चुका है, तकरीबन कोई 1 माह तो होने वाला है, 1 माह से ज़्यादा अरसा होने वाला है शायद, कि परी, जिसको हम जिसका लाड से प्यार से हम नाम लेते हैं परी, आप सब तो नाम जानते हैं, उस लड़की को कराची गए हुए 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है और वो लड़की ना अपने माँ बाप से मिली है। कमरे अदालत में सिर्फ शायद 1 दफ़ा वो हाज़िर हुई है और वो लड़की है किस हालत में, ये तो सवाल उठ रहा है कि लड़की के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की को टॉर्चर किया जा रहा हो, लड़की को मारा जा रहा हो, लड़की को मनाने की कोशिशें की जा रही हों कि इधर से केस को खींचा जाए और इधर से लड़की की ज़ुबान को खींचा जाए। अगर लड़की कहे कि मैंने ज़हीर के साथ जाना है तो उसकी ज़ुबान पे कोयले रख दिए जाएं। ये सारे मामलात बहुत उलझ रहे हैं। इन मामलात को अगर समझने की कोशिश करें आप, तो इन मामलात में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लड़की को किसी तरह से मनाया जा रहा है, किसी तरह से उसको जलील करके, किसी तरह से टॉर्चर करके, किसी तरह से उस पर तशद्दुद करके कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है। सामने क्यों नहीं आ रहा, वो सबको मालूम है कि वो दारुल अमान में है
और वो बच्ची तो अब बाहर नहीं आ सकती, बाहर निकल नहीं सकती, ना किसी से राब्ता है, ना बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन है, ना वो बच्ची किसी को ख़त लिख सकती है, ना किसी को मैसेज कर सकती है, ना अपना पैगाम पहुंचा सकती है। लेकिन उस लड़की के पास जब लेटर गया था कि आप ज़हीर से मुलाकात करना चाहती हैं, तो उस बच्ची ने कहा कि हाँ मैं अपने खावंद से मिलना चाहती हूँ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बच्ची ने फ़ौरन कहा कि हाँ मैं अपने खावंद से मिलना चाहती हूँ। लेकिन बच्ची है किस हालत में, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि जब बच्ची सामने आए तो उसकी आंखों के नीचे वो हल्के पड़े हों, या आंखों के नीचे तशद्दुद के निशानात हों, या उसकी बॉडी पे तशद्दुद के निशानात हों, या फिर उसका मेडिकल करवाया जाए तो उसको कुछ मेडिसिन खिलवाई गई हों। ये बहुत अहम इस टाइम पे केस पहुंच चुका है, अहम स्टेज पे, लेकिन हम तवज्जो नहीं दे रहे और हम उन लोगों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं जो तवज्जो के लायक नहीं हैं, और हम झूठी बातों पे तवज्जो दे रहे हैं। ज़हीर और शबीर किस हालत में हैं, कैसे हैं, वो रोज़ कमरे अदालत में पहुंचते हैं, सबको मालूम है कि भाई वो कैसी हालत में रह रहे हैं और किन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन उस बच्ची का पता कौन लगवाएगा? अवाम को कैसे पता चलेगा कि बच्ची किस हालत में? बहुत अहम केस है ये केस मामूली केस तो है नहीं है। तो इसलिए बच्ची की हालत का कैसे मालूम पड़ेगा? किसी से राब्ता ही नहीं है, बाप मिलने नहीं जाता, वकील साहब मिलने नहीं जाते, और बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी मिलने के लिए नहीं जाते, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चे किस हालत में? एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, वो खबर मैं आपको दूंगा, लेकिन वो खबर आपको स्क्रीन पे देखनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखनी पड़ेगी, और वो मैं आपके साथ उसको तफसीलन शेयर करूंगा कि वो खबर है क्या। और ये जो एमएलओ की दरख्वास्तें बार बार दी जा रही हैं और उस पर तारीख़ दी जाती है और फिर तारीख़ फिर मुलतवी कर दी जाती है समात, तो इसके पीछे भी हकीकत यही दिखाई देती है कि यहाँ पे सिर्फ रोना रोया जा रहा है और टाइम ज़ाया किया जा रहा है, अदालत का भी, कौम का भी, और किसी तरह से ना इस केस को जानबूझकर खींचा जा रहा है, जानबूझकर। वो चाहे हमारे सहाफ़ी भाई हों या फिर हमारे वकील साहब हों, नासिर जबरान साहब हों, हमारे मोहतरम बच्ची के वालिद मोहतरम हों, ये 3-4 लोग हैं ऐसे जो ना इस केस को खींच रहे हैं। आज एनर्जी कम दिखाई दे रही है मुझ में, उसकी वजह ये है कि मैं बहुत खुश हूँ और खुशी में बहुत ज़्यादा बोल पड़ा था मैं पहले ही ना अपने स्टाफ के साथ, तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अभी एनर्जी के साथ व्लॉग कर पाऊँ। लेकिन जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।